छोटे ठाकुर साहब नमस्ते। हाँ हाँ वकील साहब, मैं आपसे मिलने के लिए आया था। आपके बड़े भाई जो हैं स्वर्गीय ठाकुर साहब ने अपनी पूरी जायदाद को अपने बड़े बेटे महादेव जी के नाम कर गए। महादेव जी अभी अल्पायु के हैं। जब तक कि उनकी पूरी आयु 18 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाती तब तक वो संपत्ति किसी भी रूप में हस्तांतरण नहीं हो सकती। नहीं नहीं, वो वसीयत मुझे किसी भी हालत में चाहिए। नहीं ठाकुर साहब, नहीं हो सकती। ओ गॉड, अब क्या होगा? ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैं आपका इंतजार करूंगा। ओके ओके वकील साहब, ओके। सारी प्रॉपर्टी महादेव के नाम हो जाएगी। क्या? वकील साहब का फोन आया था, बोल रहे थे। किस लिए? जब महादेव 18 साल का हो जाएगा तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। हाँ? इसका मतलब हमें उससे और 14 साल झेलना है। और हम कर भी क्या सकते हैं? बताओ क्या कर सकते हैं? अरे ये सब कैसे होगा? क्या होगा कुछ समझ नहीं है। हॉस्टल जाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। पढ़ लिख कर जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो ये सारी प्रॉपर्टी सब कुछ तुम्हें ही तो संभालना है। हाँ? और तुम पढ़ोगे नहीं तो ये सब कुछ कैसे संभाल पाओगे? हाँ? मम्मी मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बेटा ऐसा नहीं बोलते। देखो अगर तुम हॉस्टल नहीं जाओगे तो फिर पढ़ लिख कर बड़े नहीं होगे तो ये सब कुछ कैसे संभालोगे? हाँ? अच्छा आप कहती हो तो मैं चला जाऊंगा। मेरा प्यारा बेटा। हाँ राजा बेटा। मैं तुम्हें हॉस्टल में रोज फोन करूंगी। हाँ बेटा महादेव खाना खा लो। नहीं थोड़ा सा खा लो मुझे बेटा। खाना नहीं खाना, मुझे भूख थोड़ा नहीं, सा मुझे खा लो। सोने दो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। चलो तुम सो जाओ। बेटा बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ। देखो वो तुम्हारे माता पिताजी हैं, प्रणाम करो। चलो अब सो जाओ। सो जाओ। बेटा महादेव उठो। बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई बेटा। सोने दो ना काकी। नहीं बेटा, देखो दिन निकल आया है। चल उठ जा, अभी तक बिल्कुल बच्चा है। काकी बड़ी नींद आ रही है। बेटा तुझे देर हो जाएगी, मंदिर जाना है ना। थोड़ी देर सोने नहीं दो ना बेटा, काकी। उठ जा। बड़ी नींद आ रही है। उठ जा बेटा। थोड़ी देर में उठ ये जाता हूँ लड़का काकी। बिल्कुल नहीं सुनता है, बच्चे के बच्चा रहा अभी तक। ये तो महादेव की बांसुरी की धुन है। हाँ देखिए ना काकी, कैसे सुबह हो गई। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कैसे समय बीत गया। चलो बेटिया अब मैं चलती हूँ। हाँ मैं भी चलती हूँ काकी, मुझे भी पानी भरने जाना है। चलो। अरे पार्वती, तुम कब आई? मैं तुम्हें कभी छोड़ के जा सकती हूँ क्या देव? मैं तो हमेशा से तुम्हारे पास ही हूँ। पार्वती तुम चली जाओ, कोई देख लेगा। कोई देखता है तो देखे। तुम किसी से डरते हो क्या? नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। अपने चाचा चाची से भी नहीं,
अपने वो विक्रम भैया से भी नहीं? नहीं पार्वती, मैं उनसे डरता नहीं, उनकी इज्जत करता हूँ। वो लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। मुझे छोड़ के चले जाओगे देव? तो क्या तुम्हें गोद में उठा के ले जाऊं? नहीं देव, मैं तो तुम्हारे साथ डोली में ही जाऊंगी। आपका भाई तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, महादेव पार्वती के साथ। हाँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता था कि महादेव बहुत सीधा साधा है। अक्सर सीधे लोग ही टेढ़े होते हैं। चलो हम घर जाके मम्मी डैडी को सब कुछ बताएंगे। चल। महादेव को 18 साल पूरे हो चुके हैं। क्या करें? अब ये बताओ कि उससे वसीयत में दस्तखत कैसे करें? मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको बहुत प्यार से झांसे में लेना पड़ेगा। अब तुम ही कुछ चाल चलो। अरे वैसे भी मैंने सुना है कि वो आजकल वो पूजा आ रही है ना, वो उसकी बेटे के चक्कर में पड़ा हुआ है, ऐसा सुना है मैंने। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। क्यों? वैसे भी उसे भोले बाबा से फुर्सत कहाँ है। तुम्हारा भतीजा अब बड़ा हो चुका है, उसके दूध के दांत भी टूट चुके हैं। हाँ मम्मी जी ठीक बोल रही हैं पिताजी। क्यों? हाँ मम्मी जी, आज वो दोनों झील पर मस्ती कर रहे थे। तुम ठीक कह रही हो गायत्री। अब महादेव को प्यार से हाथ में लेना पड़ेगा। और इतना ही नहीं मम्मी जी, आपको पता है वो दोनों वहाँ पर बैठकर जबरदस्त इश्क लड़ा रहे थे। हाँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर उसके कमरे में देखती हूँ कि वो क्या कर रहा है। इस महादेव का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई, आज शिवरात्रि के दिन है, चलो सब भंग पिएंगे। हाँ, जय हो जय हो। ओम नमः शिवाय। वाह भाई, आज मजा आएगा, भंग पिएंगे। हाँ, ओम नमः शिवाय। आइए आइए, आज महाशिवरात्रि है। ये शंकर भगवान का प्रसाद है, ग्रहण कीजिए। ले चलो पीते। लीजिए मैम साहब। आपकी जोड़ी शंकर भगवान बनाए रखें। अच्छा है। और लीजिए ना, और लीजिए। अच्छा था। बहुत मजा आया। आइए, ये लीजिए। आज सुनो, पता नहीं, याद ही नहीं आया। ये आज अंधेरा क्यों है? हाँ, अंधेरा? मुझे तो सूरज दिखाई दे रहा है। पार्वती, हाँ। अच्छा एक बात बताओ। हाँ बोलो। तुम हंसती क्यों हो? पार्वती, तुम बहुत ही सुंदर हो।
रहे न प्यास ये दिल भी मुस्कुराए, अरमा रहे न प्यास ये